Good morning, class. Today we'll start with class 7th civics chapter 1 on equality. On equality. So class, in last classes we have studied about what are the equalities or rights given in a democratic country like India. So in this chapter we are going to study which type of right is needed for a person in a society or a country like India. So this chapter will start with a story of a domestic worker named Kanta. So before that, let's know what is equality. So equality is a condition. Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. So class, equality means, इक्वालिटी का मतलब है समानता. समानता का मतलब है कि जितने भी लोग किसी कंट्री में हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में जो भी राइट उनको चाहिए उनको प्रोवाइड करना. लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेस्पेक्ट, राइट टू जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज. मीन्स हम कह सकते हैं एक इंसान को समाज में रहने के लिए जितने भी राइट्स की आवश्यकता होती है, इन सब राइट्स को प्रोवाइड करना ही और इक्वालिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और हम सब जानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यू नो दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी में जितने भी लोग रहते हैं, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन टू द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री. ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम बहुत सारी स्टोरीज देखेंगे एंड और उस स्टोरी का हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जिनसे इनसे उस राइट्स को छीन लिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ कांता स्टोरी. सो हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी, दिस चैप्टर स्टार्ट विथ कांता एंड जैन, डॉक्टर जैन. कांता डोमेस्टिक worker and she works in a family called Jain Sahib or Jain Sahib. So class, ये स्टोरी स्टार्ट होती है कांता से. कांता एक जो है डोमेस्टिक वर्कर है जो कि दूसरों के घरों में काम करती है और वो जैन साहब के घर पे काम करती है. तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है इलेक्शन डे से, इलेक्शन या फिर वोटिंग डे. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है वोटिंग डे से. सो हम देखते हैं कि स्टोरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं और किस तरह से इसको जस्टिफाई करना है कि इसको कौन से राइट्स मिले हैं और किस तरह के राइट्स नहीं मिले हैं. सो ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है. कांता और सुजाता, उस कांता की एक फ्रेंड है सुजाता, जो कि एक वोटिंग के डे पे वो एक लाइन में खड़े होते हैं और उन्हीं लाइन में इनके जो साहब हैं जैन साहब, मिस्टर जैन साहब, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं. और वो उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि उस दिन उसको एहसास होता है कि जो वोटिंग है, जो वोट है, वो सबके एक समान होते हैं. और उस दिन जब वो वोटिंग के लिए लाइन में खड़ी थी तो जब उसने अपने साहब को देखा लाइन में, तो उसको लगा कि हम सब जो है वो एक समान है.
और और कोई भी यहाँ पे छोटा या फिर बड़ा या फिर किसी को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस या फिर किसी को बहुत कम एडवांटेजेस नहीं मिले हैं। ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। ठीक है, तो जब ये वोटिंग करती है तो इसको बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक नागरिक हूं और मुझे भी वोट करने का अधिकार है, और ये उस दिन बहुत ही खुश रहती है मीन्स इस वोटिंग को लेकर के। लेकिन जैसे ही वो वोटिंग खत्म करती है, जब वो वोट कर देती है, तो जब वो घर वापस जाती है तो वो अपनी फ्रेंड सुजाता से बात करती है कि मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जैन साहब के घर पे जाना है और उनके घर का सारा काम करना है और कुछ पैसे एडवांस मांगने हैं ताकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखा सके। इसके बाद जब वो जैन साहब के घर जाती है, जब वहां पे वो काम करती है, उसके बाद उसने उनसे कुछ पैसे एडवांस मांगे टू ट्रीट हर डॉटर एंड टेक हर टू हॉस्पिटल। इसके बाद जब वो घर जाती है, घर से अपनी बेटी को लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती है, तो वहां पे वो एक और लाइन देखती है, लाइक मॉर्निंग। उसका जो आधा दिन था वो मॉर्निंग के वोटिंग लाइन में खड़े होकर के बीत गई, और जब वो दूसरी बार जाती है शाम के वक्त हॉस्पिटल में, तो वहां पे वो देखती है कि वहां पे एक और लाइन है। लेकिन ये लाइन जो है सुबह की लाइन से बहुत ज्यादा अलग था। ये अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग लाइन में खड़े हुए थे वो सारे के सारे लोग पुअर थे और इनको कोई भी एडवांटेजेस नहीं था। तो उसने मन ही मन सोचा कि सवेरे के लाइन में और अभी के लाइन में बहुत अंतर है। सवेरे के लाइन में सारे रिच लोग थे और मैं भी थी, लेकिन इस लाइन में सारे लोग गरीब हैं जो कि स्लम से या फिर बस्तियों से आए हुए। और उन्होंने कंपेयर किया अपने आप को और जैन साहब के बच्चों को। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे बच्चों को मेरे बच्चे के लिए मैं लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अगर जैन साहब के बच्चे को तबीयत खराब होती है तो उनको इस तरह के किसी भी लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता था। तो इसको जब कांता ने इस दोनों सिचुएशन को एक दिन में एहसास किया, तो उसको लगा कि हमें बहुत सारे राइट्स जो है वो समाज में नहीं मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ये एक डोमेस्टिक वर्कर है और इसकी लाइफ जो है बहुत ही पुअर कंडीशन में है, और साथ ही साथ इसको एक ही राइट मिला है, राइट टू वोट, जो कि वन पर्सन वन वैल्यू, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड लाइन में खड़ी होती है तो यहाँ पे इसको किसी तरह के कोई राइट्स नहीं मिले हैं। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑन इक्वालिटी चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो लोग हैं इनको किस तरह के अधिकार समाज में मिले हुए हैं और किस तरह के अधिकारों की जरूरत है, और कौन ऐसे या फिर किस तरह के ऐसे लोग हैं या फिर कौन सा वो समुदाय है जिनको बहुत सारे अधिकार समाज में नहीं मिले हैं और उनके कारण क्या है। इन योर बुक आवर फर्स्ट टॉपिक इज इक्वल राइट टू वोट। Equal right to vote in a democratic country like India. In a democratic country like India, every adult irrespective of their religion, caste, education, status or place of birth are given right to vote under universal
adult franchises. So class, राइट टू वोट में हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, या फिर किसी भी बैकग्राउंड के हो, या फिर कोई भी स्टेटस के हो, या फिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे कोई भी हो, इन सब को जो है राइट टू वोट दिया गया है, लाइक कांता। बट कांता के अकॉर्डिंगली या फिर हम उस स्टोरी को फोकस करें तो हमें ये बात पता चलती है कि एक्सेप्ट राइट टू वोट, यहाँ पे और भी बहुत सारे राइट्स होने चाहिए, लाइक राइट टू ट्रीट देयर चिल्ड्रेन वेन एवर दे नीड इन ए गुड हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रिच पीपल है वो जो है अच्छे हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, और जो पुअर पीपल है दे आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू टीच देयर और हॉस्पिटल्स टू फॉर ट्रीटमेंट। ठीक इसी तरह से जो कांता की स्टोरी थी, हम इससे यही समझ रहे हैं कि राइट टू वोट ही जो है वो उसके लिए है इक्वली, बट बाकी जितने भी प्रिविलेजेस हैं सोसाइटीज में वो उसके लिए नहीं है, या फिर शी इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्रिविलेज बाय द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो इसके बाद और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि एक समाज में लोगों के पास होने चाहिए। सो आवर सेकंड टॉपिक इज अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। सो क्लास, हमने अभी देखा कांता की स्टोरी को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, यहाँ पे हम दो स्टोरी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि समाज में राइट टू वोट देने के अधिकार के अलावा भी और कितने सारे राइट्स होने चाहिए, जिससे कि एक पीपल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने में आसानी हो, या फिर डेमोक्रेसी का जो मेन मोटो है, या फिर हम कह सकते हैं द हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट राइट टू इट्स इंडिविजुअल। सो फर्स्ट स्टोरी हम शुरू करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि से। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो एक दलित परिवार से थे, मीन्स ही वाज ए दलित। दलित मीन्स दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर अंडर प्रिविलेज, मीन्स जिनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जूठन। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस ऑटोबायोग्राफी में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने स्कूल डेज के बारे में लिखा है, और वो एक दलित परिवार से थे। उन्होंने लिखा कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो स्कूल में उनको बैठने को जगह नहीं मिलती थी, या फिर ऑफ्टन जो है वो लास्ट में क्लास के लास्ट में जो लास्ट डोर है उसके पास बैठते थे, और उसके जो फ्रेंड्स थे और जो टीचर्स थे उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं थे, और वो उनको नेग्लेक्ट करते थे बिकॉज वो एक दलित परिवार से थे। और साथ ही साथ एक ऐसा इंसिडेंट भी है जो कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की है, वो ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल और प्लेग्राउंड्स को साफ करने या फिर मीन्स ब्रूमिंग करने को दिया गया। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि सारे बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे होते थे और मैं स्कूल्स और ग्राउंड्स को मैं ब्रूमिंग कर रहा होता था, और उससे मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन होती थी, और उस काम करने के दौरान उसको पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, या फिर हम कह सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट अलाउड टू इवन ड्रिंक वाटर व्हाइल वर्किंग और ब्रूमिंग द ग्राउंड्स एंड स्कूल्स। और वहां पे जो हेड मास्टर थे वो जो है उन पे नजर रखते थे कि वो कहीं काम पे चोरी नहीं करे, या फिर इसी तरह से इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था स्कूल्स में। एक दिन इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर जो है वो स्कूल के बगल से गुजर रहे थे, और उन्होंने स्कूल की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि जो जूठन है या फिर उनके जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो स्कूल में ब्रूमिंग कर रहे थे। तो उसके पापा जो है, उसके फादर जो है स्कूल में आए, और उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ा, और उन्होंने जोर जोर से कुछ बातें जो है वो हेडमास्टर को सुनाने लगे, और उन्होंने ये कहा कि
ओम प्रकाश वाल्मीकि ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए इस विद्यालय में आएंगे। उन्होंने ये बात कहा और वहां से चले गए। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस स्टोरी का कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है इनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिले थे, लाइक राइट टू एजुकेशन, लाइक राइट टू एजुकेशन। सो अगर हम कहें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पास राइट टू एजुकेशन था, लेकिन इनको इसलिए नहीं दिया गया बिकॉज ही वॉज ए दलित, क्योंकि ये दलित परिवार से थे, इसलिए इनको इतना परेशान किया गया। सो हम कह सकते हैं कि राइट टू वोट के अलावा भी एक इंसान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए बहुत सारे राइट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक है। दूसरा हम कह सकते हैं राइट टू रेस्पेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को रेस्पेक्ट भी नहीं मिली थी बिकॉज ही वॉज ए दलित, बट ही डिजर्व रेस्पेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी जितने भी पीपल है उनको हम किसी भी बैकग्राउंड में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, एजुकेशन हो, स्टेटस हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो, इसके बेस पे हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो क्लास लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक और स्टोरी है जिसे हम देखते हैं और हम कंक्लूजन निकालते हैं कि किस तरह के इक्वालिटी जो है हमें समाज में चाहिए। एंड आवर सेकेंड स्टोरी इज मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है शहर में जाते हैं। सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी went to city to rent a apartment। मीन्स हम कह सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है क्वाइट रिच थे, थोड़ा बहुत अमीर थे, और वो चाहते थे कि विलेज एरिया से वो जा करके कहाँ पे रहे, सिटीज में। जब वो सिटीज में जाते हैं तो उन्होंने बहुत जगह अपार्टमेंट रेंट खोजा लेकिन उनको नहीं मिली। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एक ब्रोकर या फिर हम कह सकते हैं जो कि रेंट प्रोवाइड करता है अपार्टमेंट, उस तरह के एक इंसान को उसने पकड़ा। जब उन्होंने उनके हेल्प से बहुत सारे रेंट फाइंड करना शुरू किए तो वो फाइनली एक लैंड लेडी के पास गए और वहां पे जब उन्होंने उनसे कहा कि हमें रेंट चाहिए तो उन्होंने पहले कहा कि रेंट है, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम बताया मिस्टर एंड मिसेस अंसारी तो उस लैंड लेडी ने ये कहा कि हम अपने अपार्टमेंट में वैसे लोगों को नहीं रखते हैं जो कि नॉन वेज हो। ठीक है, मीन्स हमारे यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ऑल आर वेजिटेरियंस। जब उन्होंने ये बात कही तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ साथ जो ब्रोकर था वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, बिकॉज क्योंकि जब उसने ये बात कही मीनवाइल उसी के एक नेबर्स से कहीं ना कहीं फिश की स्मेल आ रही थी। मीन्स समवन वेयर कुकिंग फिश इन दैट अपार्टमेंट। तो जब उन्होंने ये बात कही तो इनको लगा कि हमारे रिलीजन के वजह से मे बी दिस पीपल आर नॉट लेंडिंग देयर अपार्टमेंट टू अस। मीन्स कह सकते हैं कि इनके धर्म के वजह से इनको जो है वो अपार्टमेंट नहीं मिली। फिर इसके बाद ये बहुत सारे लोगों के पास गए और सबका लगभग सेम एक्सक्यूज ही था। इसके बाद फाइनली उस ब्रोकर ने इनसे कहा कि आप जो है अपना नाम बदल करके मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से बदल करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, जिससे कि आपको अपार्टमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना किया और कहा कि हमारी जो डिग्निटी है हम इसको किसी भी कंडीशन में लूज नहीं कर सकते। मीन्स उन्होंने कहा कि हम जो अपनी पहचान है वो एक अपार्टमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के स्टोरी को भी अगर हम कैम अक्रॉस करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इनको भी बहुत सारे राइट्स नहीं मिले हैं, लाइक राइट टू रेस्पेक्ट। मीन्स ये क्या थे, देवर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स थे, इसलिए इनको क्या कहीं पर भी अपार्टमेंट्स नहीं मिले। सो क्लास इस चैप्टर में हम बस यही पढ़ेंगे कि जो इक्वालिटी है वो किस तरह से है, या फिर किस तरह से जो लोगों की इक्वालिटी होनी चाहिए इसको लोग जो है नहीं देते हैं, या फिर क्या कारण है कि ये जो इक्वालिटी लोगों को मिलनी चाहिए वो समाज में नहीं मिल पा रहे। सो क्लास अभी तक हमने 3 स्टोरी देखी, कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। इससे हमें यही बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनके रिलीजन के वजह से और इनके कास्ट के वजह से इनको बहुत सारी सुविधाएं जो है वो समाज में नहीं मिली है। सो क्लास
all students are requested to note down the points written on the board and go through the story, and we'll continue in next video. Thank you.